नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको इतिहास, राजनीति और सांस्कृतिक क्षेत्रों की सर्वश्रेष्ठ जानकारी प्रदान करते हैं। आज के वीडियो में हम भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और काल की ओर देखेंगे। उनके बचपन से लेकर उनके भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेतृत्व तक, उनके जर्मनी भाग जाने से लेकर उनके जापान के साथ साझेदारी तक, हम इस महान व्यक्ति की अद्भुत यात्रा का अन्वेषण करेंगे। तो आराम से बैठे, आराम से रहें और हमारे साथ इस इतिहास की यात्रा में शामिल हों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, भारत में हुआ था। वो जानकीनाथ बोस, एक प्रमुख वकील और प्रभावती देवी के 9वां बच्चा थे। बोस एक प्रतिभाशाली छात्र थे और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। अपने अध्ययनों को पूरा करने के बाद बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और शीघ्र ही इसके प्रमुख सदस्यों में से एक बन गए। 1930 में उन्हें कलकत्ता के मेयर चुना गया, लेकिन उन्होंने अपने मेंटर चित्तरंजन दास के गिरफ्तार होने के खिलाफ प्रतिष्ठान से इस्तीफा दिया। बोस का राजनीतिक करियर उनके ब्रिटिश शासन के प्रति मजबूत विरोध से चिन्हित था। उनका मानना था कि भारत केवल सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, लेकिन उन्हें पार्टी के नेतृत्व के साथ विचार मत भिन्नता के कारण इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1941 में बोस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए जर्मनी को भाग जाने का निर्णय लिया। उन्होंने एडोल्फ हिटलर और नाजी शासन के अन्य उच्च अधिकारियों से मिलकर उनके साथ एक साझेदारी बनाई। बोस को हिटलर की सैन्य की सफलताओं और आर्यन जाति में विश्वास के द्वारा प्रेरित किया गया था और उनकी आशा थी कि जर्मनी उसकी मदद करेगा ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में लड़ाई लड़ने में। 1942 में बोस ने भारतीय लीजन की स्थापना की, जिसमें भारतीय युद्धबंधु शामिल थे जो जर्मनों द्वारा कब्जा किए गए थे। इंडियन लीजन का उद्देश्य था कि वे उत्तर अफ्रीका में ब्रिटिश के खिलाफ जर्मन सेना के साथ मिलकर लड़ें। हालांकि उत्तर अफ्रीका में जर्मन सेना की हार हो गई और इंडियन लीजन को विघटन कर दिया गया। इंडियन लीजन के बंद हो जाने के बाद बोस ने अपनी ध्यान को इंडियन नेशनल आर्मी (INA) की स्थापना की ओर मोड़ा। इंडियन नेशनल आर्मी एक सैन्य बल थी जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ती। बोस जापान गए, जहां उन्हें जापानी सरकार का समर्थन मिला। जापानी समर्थन के साथ बोस ने INA की स्थापना की, जिसमें वे भारतीय सैनिक शामिल करने में सफल रहे जो जापानी बंधुओं द्वारा कब्जा किए गए थे। INA ने बर्मा और भारत में क्रियाशीलता दिखाई, लेकिन इसे कभी भी भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने का अंतिम लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। हालांकि INA ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह कई भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1945 में बोस एक विमान दुर्घटना में ताइपे, ताइवान में तबाह हो गए। उनकी मौत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति थी और इसने बहुत विवाद उत्पन्न किया। कई भारतीय यह मानते थे कि बोस ने दुर्घटना को बच गए थे और वो छुपे हुए थे और उसके गायब होने के बारे में कई साजिश सिद्धांत थे। उसकी मौत के चारों ओर चर्चा के बावजूद बोस का दीर्घकालिक योगदान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी नेता के रूप में बना रहा है। भारत में उन्हें एक नायक के रूप में याद किया जाता है और उनके योगदान को हर साल उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। बोस की विरोधात्मक मृत्यु के बावजूद उनका दीर्घकालिक विरासत सीधे और स्पष्ट रूप से भारतीयों को प्रेरित करती है। उनकी मुक्त और स्वतंत्र भारत की दृष्टि आज भी देश के लिए एक मार्गदर्शन प्रकाश बनी हुई है।
आपने जोड़ा है हमारे वीडियो को पसंद किया है तो कृपया इसे एक थंब अप दे और हमारे चैनल को इतिहास और सांस्कृतिक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, ये हमें नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद। समापन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक कल्पनाशील नेता थे जिन्होंने अपना जीवन भारतीय स्वतंत्रता के कारण समर्पित किया। उनका जर्मनी से जापान जाने का सफर उनके उद्दीपन की अद्भुत दास्तान को साक्षात्कार करता है। बोस का जीवन और उनकी विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और उनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान कभी नहीं भूला जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया होगा और हम भविष्य में इतिहास और सांस्कृतिक कथाओं की ओर से आपको लेकर जाने के लिए तैयार हैं। देखने के लिए धन्यवाद।